हर इंसान दो चेहरों के बीच में जीता है। एक वो जो दुनिया को दिखा रहा होता है, और एक वो जो वो खुद से भी छुपा लेता है। कहते हैं मन में राम बगल में छुरी, और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये हमारे आज के समाज का असली चेहरा है। इस वीडियो को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तुम्हें उस दुनिया की सच्चाई बताएगा जिसमें तुम हर रोज सांस लेते हो, लेकिन कभी गहराई से समझते नहीं हो। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरे ध्यान से सुनना और तुम्हारे मन की धुंध को साफ कर देगा। मन में राम का मतलब क्या है? मन में राम का मतलब है शांति, प्यार, नीति, ईमानदारी, दया, नेकी करना, और वह इंसान जिसमें एक सुंदर आत्मा बसती है। ये वह इंसान होता है जो चाहता है कि दुनिया अच्छी बने। वह किसी का बुरा नहीं चाहता, वह दूसरों के लिए अच्छा सोचता है। लेकिन दुनिया हमेशा ऐसे लोगों का साथ, यानी कि ऐसे लोगों के साथ अच्छी नहीं होती, और यहीं से कहानी बदलती है। बगल में छुरी का अर्थ का मतलब भी बता देते हैं। कहावत का दूसरा हिस्सा है बगल में छुरी। वही है जिससे लोग डरते नहीं बल्कि समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम करें, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी जिएं। यह दुनिया सिर्फ फूलों की नहीं, कांटों की भी है। यह दुनिया सिर्फ मुस्कुराहटों की नहीं, चालाक दिमाग वालों की भी है। जो लोग मन में राम रखते हैं और अपने साथ छुरी भी रखते हैं, वे जानते हैं कि नेकी के साथ सुरक्षा भी जरूरी है। यहाँ पे छुरी का मतलब है अवेयरनेस से, छुरी का मतलब है सेल्फ डिफेंस से, छुरी का मतलब बाउंड्रीज, छुरी मतलब स्मार्टनेस, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, और यही संतुलन है। क्यों सिर्फ मन में राम से जिंदगी नहीं चलती? आपको पता है ये बात? जिस दुनिया में लोग वही लेते हैं जो आप उन्हें लेने देते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं तो दुनिया आपका इस्तेमाल करेगी, और अगर आप बोल नहीं पाते तो लोग आपकी चुप्पी का फायदा उठाएंगे। अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। आज के समय में सिर्फ राम बनकर रहना आपको टूटने पर मजबूर करेगा। अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन बेवकूफ बनना गलत है। क्यों बगल में छुरी हर मजबूत इंसान का नियम है? हर सफल इंसान, हर नेता, हर महान व्यक्तित्व अंदर से शांत लेकिन बाहर से तीखे होते हैं। वे मुस्कुराते हैं लेकिन अपनी सीमाएं जानते हैं। वे प्यार करते हैं लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। वे अच्छे हैं लेकिन किसी का खिलौना नहीं बनते। छुरी का मतलब है नो नॉनसेंस एटीट्यूड, नो टॉलरेंस फॉर डिसरिस्पेक्ट, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन वैल्यूज, नो फियर ऑफ वॉकिंग अवे, नो फियर ऑफ चूजिंग योरसेल्फ। ये छुरी नहीं, ये आपकी ढाल है, ये आपकी पहचान है, ये आपकी ताकत है। असल जिंदगी के 6 उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दूंगी और आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई में ये कैसा है। अगर मैं यहाँ पर अभी सिर्फ आपको एक रिश्तों में बात करूँ तो बहुत से लोग अच्छे बनकर अपनी अहमियत को खो देते हैं, पर वहीं समझदार लोग प्यार देते हैं पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा कर रखते हैं। अगर बिजनेस में बात करूँ तो बिजनेस सिर्फ दिल से नहीं चलता, बिजनेस में दिमाग भी चलाया जाता है। ईमानदारी के साथ नेगोशिएशन स्किल्स भी जरूरी होती हैं।
और दोस्ती दोस्ती वही होती है जिसमें जो आपको असली सच बोले, ना कि आपके सामने सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता रहे। और जो आजकल बहुत चल रहा है सोशल मीडिया, हर मुस्कुराती हुई डीपी के पीछे किसी का असली इरादा हो भी सकता है, नहीं भी। अवेयरनेस लेकिन जरूरी है। परिवार में बात करें तो कई बार बाउंड्री रखना बहुत जरूरी होता है, प्यार के साथ, सम्मान के साथ, पर दृढ़ता के साथ। और यही अगर मैं बात करियर में करूं, कई जगह आपको असर्टिव होना पड़ेगा, वरना लोग आपकी मेहनत का क्रेडिट भी खा जाएंगे। कैसे रखें मन में राम और जीवन में छुरी? चलिए, इसके 7 स्टेप्स मैं यहाँ पर आपको एक एक करके क्लियर करूंगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपना दिल साफ रखना होगा, यानी कि दूसरों का नुकसान के बारे में ना सोचना है, ना उनका नुकसान करना है। सिर्फ अपने लिए ईमानदार रहना है, तो अपने दिल को सिर्फ साफ रखिए। और दूसरा स्टेप है कि सेल्फ रिस्पेक्ट अटल रखिए। किसी भी कीमत पर किसी को भी आपकी इज्जत से खेलने का किसी को भी हक नहीं है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, बाउंड्रीज सेट करना, यानी कि अपने समय, अपनी एनर्जी, अपना स्पेस, अपनी फीलिंग्स की रक्षा जो है वो आपको ही करनी होगी। अब चौथा स्टेप है यहाँ पर, हर इंसान को पूरी तरह से मत भरो, यानी कि ट्रस्ट करो पर ब्लाइंड मत हो, कि बिल्कुल अंधा विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट करो लेकिन। और पांचवा स्टेप है, लोगों को उनके असली रूप में पहचानो, दिखावे से नहीं, शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचानने की कोशिश करो कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, उससे जानने की कोशिश करो। और 6th स्टेप है, जरूरत पड़ने पर नो बोलना सीखो। नो बोलना आना ही चाहिए। नो इज अ स्वॉर्ड, यूज इट व्हेन नीडेड। और 7वां स्टेप है, खुद को कमजोर मत समझो। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी ताकत है, पर अगर तुम अवेयर हो तो ही वो ताकत है। एक बात अब यहाँ से आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अच्छा होना कमजोरी नहीं है। ठीक उसी तरह तेज दिमाग का रखना बुराई नहीं है। ये दुनिया संतुलन से चलती है। अगर तुम सिर्फ राम बनोगे, दुनिया तुम्हें तोड़ देगी। अगर तुम सिर्फ छुरी रखोगे तो तुम खुद को खो दोगे। पर जब मन में राम, बगल में छुरी, दोनों एक साथ होंगे, तब तुम अच्छाई भी करोगे और अपने आप को भी बचा पाओगे। यही असली योद्धा है, यही असली इंसान है, यही सफलता का रास्ता है। आज से तुम ना सिर्फ अच्छे बनो बल्कि समझदार बनो। तुम प्यार भी करोगे और सीमाओं के साथ। तुम मुस्कुराओगे पर बेवकूफ नहीं बनोगे। तुम दिल से जियोगे और दिमाग खुला रखोगे। और जब तुम ऐसे चलोगे तो याद रखना, तब कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा, क्योंकि तब तुम पूरे बनोगे, बैलेंस्ड बनोगे, ताकतवर बनोगे। और एक दिन तुम अपने आप से यही कहोगे, मैं अब सिर्फ अच्छा नहीं, मैं अब समझदार भी हूँ।